हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए इस वीडियो में किस किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे दिया गया हम लोगों के सामने कि भारत का संबंध दिया गया है बाघ से, तो उसी प्रकार नेपाल का संबंध किससे होगा, यानी कि यहाँ पर वाट है। तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया ये प्रश्न। जैसे देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि 9 का संबंध अगर 738 से है तो 10 का संबंध किससे होगा। कुछ इस तरह के प्रश्न दोस्तों बराबर एग्जाम में जो टीसीएस करवा रहे हैं रिपीट करते हैं, और बहुत सारा स्टूडेंट को इस तरह के प्रश्न करने में बहुत ही परेशानी होता है। सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे जो बिल्कुल आप देख के आंसर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्ज़ाम, कोई सा भी यदि स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, दरोगा हो, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईएसएफ, जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एग्ज़ाम के लिए, जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है दोस्तों कि भारत का संबंध यदि बाघ से है तो उसी प्रकार से नेपाल का संबंध किससे होगा। यानी कि जिस प्रकार देखा जाए कि बाघ जो है हम लोगों का किसका है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएंगे, तो गाय। यानी कि नेपाल का, याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएंगे, गाय। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है तो उसी प्रकार से नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो गाय है। कई बार पूछा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कैसे लिखा है। देखिए जैसे कि हम लोगों के सामने डेंजर्स का कोड इस तरीके से कर दिया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे है, यानी कि वाट कहाँ पे है, तो यहाँ पे वाट है। तो आप वीडियो को रोक लीजिए और पहले आप अपने से बनाइए। नहीं बने तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहे हैं। तो देखिए हम लिखते हैं कि कैसे लिखा है उसने। जैसे हम लोगों के सामने दोस्तों देखिए सबसे शुरू कर देते हैं कि डी है, उसके बाद है दोस्तों ए है, उसके बाद देखिए एन है, उसके बाद हम लोगों के सामने जी, उसके बाद देखिए ई, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का आर, उसके बाद ओ यू एस। तो कैसे लिखा है उसने, कैसे लिखा है दोस्तों, देखिए तो तरीका को देखिए, यहीं से स्टार्ट कर दिया, इसी जगह से हम लोगों के सामने क्या किया उसने, स्टार्ट कर दिया है सर, यानी पीछे साइड से। तो पहले एस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अगला क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से अगला हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए एस ओ, यानी कि एस, उसके बाद हम लोगों का यू यहाँ पे छूट रहा है तो यू को भी लेना होगा। देखिए एस के बाद क्या आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का यू, तो यहाँ पे यू लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोगों का ओ लिख देंगे, ठीक है सर। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे में क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है सर। उसी पर देखते चलिए कैसे लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोगों के सामने ई है तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यानी इसी तरीके से उछलते गया। इधर से लिखा है यानी कि हम लोगों का क्या लिखा है, जी लिखा है, तो यहाँ पे जी लिख देंगे। उसके बाद देखिए जी जैसे लिख दिए ई जी, उसके बाद है हम लोगों का एन, तो यहाँ पे आगे लिख दीजिए क्या दोस्तों, एन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है तो आगे में लिख देंगे ए। उसके बाद है हम लोगों का डी। तो इस तरीके से उसने लिखा है, तो देखिए इसी तरीके से लिखा है ना, SURORENGND, तो ठीक है सर इस तरीके। तो उसी प्रकार से यानी कि आपसे पूछा है किसका कोड, यानी कि यहाँ देखिए हम लोगों के सामने है कि इसका कोड लिखना है सर। तो तरीका को देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी कि हम लोगों के सामने है क्या, इस जगह से लिख देते हैं आर है, उसके बाद देखिए ई है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों के सामने टी है, उसके बाद एच है, ठीक है सर। उसके बाद जी है, उसके बाद देखिए क्या है हम लोगों के सामने यू है, उसके बाद ए है और क्या है दोस्तों, डी है।
तो इस तरीके से है सर, लास्ट में डी है, यानी कि इस तरीके से लिखा है। तो देखिए इसको कैसे कीजिएगा, तो देखिए हम लोगों को यहीं पे शुरू में लिख दिया है क्या, वाट, तो ई पलट जाएगा, यानी कि शुरू होगा हम लोगों का कहाँ से, तो देखते चलिए इधर लिखाएगा पहले वाट के स्थान पर डी ए, उसके बाद लिखाएगा यू, उसके बाद जी, उसके बाद दोस्तों हम लोगों के सामने एच, उसके बाद टी, उसके बाद ई और आर, यानी कि ये हम लोगों के सामने लिखा जाएगा। तो कहाँ पे मिल रहा है इस तरीके का, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में मिल रहा है कि DAUGHTER, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा, क्योंकि आप जैसे ही देखिए यहाँ से इस तरीके से करते चलिएगा तो आपका वही आ जाएगा, करते चलिएगा तो हूबहू क्या होगा, उसी तरीके से आ जाएगा। तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो देखिए इस तरीके का प्रश्न पूछा है, तो देखिए इसको कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, यानी कि है सर हम लोगों के सामने ए है, उसके बाद देखिए ए के बाद हम लोगों के सामने है डबल पी, उसके बाद है हम लोगों के पास ई ए और उसके बाद आर है, यानी कि इसको लिखा है कैसे, तो यहाँ पे हम लोगों का देखिए ऐप है, उसके बाद डबल यू है, उसके बाद जे है, ऐप है और क्या है, डब्लू। तो इसका कोड हम लोगों का कैसे लिखा है, तो देखिए ए से गया है ऐप में तो कितना लेटर जोड़ा है, तो इस सर यहाँ पे 6 लेटर जोड़ा है। उसके बाद देखिए पी से गया है यू पे तो कितना लेटर जोड़ा है, तो यहाँ भी 6 लेटर जोड़ा है। फिर देखिए अगला पी से गया है यू पे तो कितना लेटर जोड़ा है, 6 लेटर। ई से अगला गया है दोस्तों हम लोगों का किस पे, तो ई से गया है जे पे तो कितना लेटर जोड़ा है, 6 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से ए से अगला गया फिर एफ पे तो कितना लेटर जोड़ा है, 6 लेटर जोड़ा है। आर से जाएंगे डब्ल्यू पे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, 6, यानी सब में 6 लेटर जोड़ा है। तो उसी प्रकार से आप सिंपली यहाँ पे जोड़ना है दोस्तों। ये देखिए हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं कि इस पे 6 लेटर जोड़ दिए, तो जैसे इस पे सर 6 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जी में 6 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों का कौन सा आ जाएगा, देखिए तो सर जी का होता है 7, 7 में हम लोगों का अगर 6, अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का 6 नहीं जोड़ा था, बल्कि किस में कितना कितना जोड़ा था, देखिए गलती कर रहे हैं कि सर यहाँ पे सिंपली देखिए ए से जाएंगे हम लोगों का ऐप पे तो कितना लेटर जोड़ा है, 5 लेटर जोड़ा है। फिर पी से जाएंगे यू पे तो कितना लेटर जोड़ा है, 5 लेटर जोड़ा है। फिर पी से जाएंगे अगला वाला पे तो कितना लेटर जोड़ा, 5, यानी सब में 5 लेटर जोड़ा है। तो उसी प्रकार से इसमें 5 लेटर आप जोड़ दीजिए, तो जैसे ही 7 5 क्या हो जाएंगे, 12, तो 12 हो जाएंगे एल का। उसके बाद फिर आर में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 5 लेटर जोड़ दीजिए, तो आर में 5 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो देखिए 2 लेटर चेक करना, आगे नहीं कीजिएगा, क्योंकि एल और डब्लू से देखिए कौन सा ऑप्शन हम लोगों का आ रहा है। आपको ये भी ध्यान देना कि एल डब्लू से एक के ऑप्शन आ रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बाकी लेटर चेक करने की आवश्यकता नहीं, कि सिंपल सा है सर कि ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने डबल पी, उसके बाद ई ए और आर, इसी का कोड दिया है, यानी कि हम लोगों के सामने ऐप डबल यू, उसके बाद जे ऐप और डब्लू। तो बस सिंपल था कि इस पे जाएंगे यहाँ पे सर तो हम लोगों को 5 लेटर जोड़ना होगा, इससे जाएंगे अगला वाला पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 5 लेटर जोड़ना होगा। पी से ही आगे जाएंगे तो फिर कितना लेटर जोड़ना होगा, 5 लेटर जोड़ना होगा, यानी सबसे इधर जाते रहेंगे तो हम लोगों का 5 लेटर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जोड़ते चलेंगे। जैसे जैसे आप 5 लेटर सब में जोड़ते चलिएगा तो हम लोगों का हो जाएगा। तो इस पे जाएंगे तो सर हम लोगों का 5 लेटर, फिर इससे जाएंगे इस पे तो 5 लेटर होगा। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आप 5 लेटर से कर दीजिए, जैसे 5 लेटर जोड़िएगा, फिर 5 लेटर जोड़िएगा, फिर इस पे भी आप क्या कीजिएगा, 5 लेटर जोड़िएगा, और इस एन से भी 5 लेटर जोड़िएगा। तो दोवे को जोड़ने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 ही स्टार्ट हो रहा है, एल और डब्ल्यू से बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना। आखिर 9 का संबंध, यानी कि हम लोगों के सामने दिया गया क्या दोस्तों, 9, कि 9 का संबंध आखिर कैसे लिखा है, 738। तो उसी प्रकार से समानुपात देखे दिया है क्या, कि 10 का मान क्या होगा।
तो 10 के बराबर दिया है वाट। तो कैसे करेंगे, देखिए हुआ क्या है कि वो छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या आ गया है, तो इसका अर्थ या तो स्क्वायर क्या होगा या तो क्यूब क्या होगा। छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या हो गया तो या तो स्क्वायर क्या होगा या तो क्या होगा क्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, 9 का क्यूब कर दिया, यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है, तो सर 9 का क्यूब कीजिएगा तो 729 होता है। 729 में फिर एक बार 9 जोड़ देना है, तो जैसे जोड़िएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, सिंपली जोड़ने के बाद 738 आ जाएगा। वही 738 देखिए यहाँ लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप कर लीजिए दोस्तों 10 का क्या क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है हम लोगों के सामने 1000। तो 1000 में जैसे ही 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो देखिए 1000 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो यहाँ वाट के स्थान पर क्या आएगा 1010। तो किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो विषम का जैसे कि दिया है हाथी, उसके बाद है जिराफ, उसके बाद गाय है और मुर्गी, तो कौन सा अलग होगा। तो देखिए हम लोगों का हाथी हो गया, गाय हो गया, जिराफ हो गया, ये सभी किसके अंदर आएंगे, तो पशु के अंदर आएंगे। और जैसे कि मुर्गी हम लोगों का यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी किसके अंदर जाएंगे, तो पक्षी के अंदर जाएंगे, इसलिए हम लोगों का मुर्गी क्या हो जाएगा यहाँ पे अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका सही होगा। कि मुर्गी सिंपल सा है कि विकल्पों में से विषम, तो विषम यानी कि हाथी हो गया, उसके बाद जिराफ हो गया और गाय, तो ये सभी हम लोगों के किसके अंदर जाएंगे, तो पशु के अंदर जाएंगे सर। और मुर्गी हम लोगों के किसके अंदर चल जाएंगे, तो मुर्गी एक पक्षी हो जाएंगे, तो पक्षी के अंदर चल जाएंगे, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुना है, आखिर कौन सा विषम है यानी कि अलग है। तो देखिए तरीका को कैसे लिखा है विषम और किस तरीके से चला है। ए और जी है, तो ठीक है सर, यहाँ सी ई है, उसके बाद जी एफ है और बी एफ है, तो यानी कि कौन सा एक अलग है। तो तरीका अगर आप देखिएगा तो कौन सा इसमें से अलग हो सकता है, तो कैसे चलेंगे, तो देखिए तरीका को देखिए इसी तरीके से हमेशा सोचना कि ए से अगर जी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो ए से जी पे जाने के लिए हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ सर +6 लेटर करना होगा। सी से ई पे जाने के लिए हम लोगों के सामने कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर यहाँ सी से ई पे जाने के लिए +2 लेटर जोड़ना होगा। बी से एफ पे जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 4 लेटर जोड़ना होगा। और देखिए जी से एफ पर जाने के लिए, यानी कि जी से हम लोगों को एफ पे जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर जी से एफ पे जाने के लिए जोड़ना नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना होगा। कितना घटाना होगा, 1 घटाना होगा। तो देखिए सब संख्या में हम लोग कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, कि सभी संख्या जोड़ रहे थे कुछ ना कुछ, लेकिन हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जी एफ में क्या कर रहे हैं, 1 घटा रहे हैं। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर चौथा वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, कि यही एक विषम दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी कि आपको विषम बताना है कि कैसे करेंगे। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो अक्सर क्या करना पड़ता है, वहाँ पे स्किप करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे तरीका ही नहीं फाइंड कर पाते हैं कि किस तरीके से सोचना है। तो देखिए कैसे सोचिएगा, जब भी आए अगर इस तरह के बड़ा संख्या आ जाए तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले 1 नंबर उठा लेते हैं। 1 नंबर ऑप्शन को क्या कर दीजिए, पहले जोड़िए, 2 + 3, उसके बाद +4 + 9 प्लस क्या दोस्तों 8, तो सबको जोड़िए। देखिए 9 8 17, 17 4 कितना हो जाएगा हम लोग 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, जोड़ने के बाद 26 है। अब दूसरा नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, तो जैसे करेंगे तो इधर हो जाएगा सर 9 + 4 + 9 + 4, तो जोड़िए, जोड़ने के बाद देखिए कितना होता है, तो 9 9 18, 4 22, 4 कितना हो जाएगा 26, ये भी 26 आ रहा है सर। तीसरा नंबर ऑप्शन चेक करिए, तीसरा में हम लोगों के सामने 6 + 9 + 4 + 6, तो जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, तो 9 6 15 4 19, और 19 में 6 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का,
तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो देखिए ई कितना आया हम लोगों का 25 आया। ठीक है सर। अब चौथा नंबर ऑप्शन चेक कीजिए। तो इधर 1 + 5 + 5 + 7 प्लस क्या हम लोगों का 8, सबको जोड़िए। तो 8 7 15, 5 20, 5 25, 1 26। देखिए सब संख्याओं को जोड़ने के बाद 26 26 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड ही हम लोगों का ऐसा आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। तो हमेशा कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो या तो देखिएगा कहीं स्क्वायर तो नहीं, या तो क्यूब, या बहुत बड़ा बड़ा संख्या लिखा है तो इसका अर्थ सब संख्याओं को जोड़ के ही लिखा होगा। इसलिए हम लोगों का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सर यहाँ पे आ रहा है 25, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि सब संख्या जोड़ने के बाद 26 26 आया, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या आ गया, 25 आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। जैसे देखिए ई 7 8, अगला देखिए यही प्रश्न टाइपिंग हो गया है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, इसमें भी आप लोगों के सामने कह रहा है कि विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। तो ठीक है सर, अगर विषम संख्या चुनना है तो क्या यहाँ पे भी पहले वही काम करके देखेंगे, जोड़ के एक दो संख्या देखेंगे। जैसे 1 प्लस मान के चलिए 5 + 4 + 1, तो जैसे जोड़ेंगे देखिए 5 1 6 4 10 1 11 आ रहा है। ठीक है सर। उसके बाद दूसरा जोड़ के देखिए तो यहाँ पे आ रहा है जैसे 4 + 0 प्लस क्या कर देंगे 9 + 6, तो सबको जोड़ के देखिए 9 6 15 4 कितना हो जाएगा 19। ठीक है सर। सी नंबर ऑप्शन करके देखिए 1 + 3 + 3 + 1, तो कितना हो जाएगा 3 3 6 1 7 1 8। तो इस तरीके से तो कोई संख्या सर एक संख्या 11 आ रहा है, 19 आ रहा है 8, तो यहाँ पे जोड़ने पर काम नहीं बन रहा है। तो फिर कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के सामने हुआ कि दिए गए विकल्पों में से विषम का यानी कि पहचान करना है। तो विषम का कैसे हो जाएगा, देखिए तो ये वाला संख्या हम लोगों का सम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी संख्या हम लोगों का क्या है, विषम है। तो विषम है, इस वजह से यह क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ये वाला संख्या क्या है, सम है। और सम होने के साथ साथ भी देखिए 40 और 96 जो है हम लोगों का किसी का वर्ग है। तो ये किसका वर्ग है हम लोगों का, तो 64 का आप वर्ग कीजिएगा तो इसी का ये क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है। बाकी इधर वर्ग नहीं होगा और प्लस सम भी है, तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर सब इधर ये सब संख्या विषम है, विषम होने के साथ साथ देखिए ये वर्ग भी है और ये हम लोगों का क्या हो रहा है, सम भी हो रहा है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बाकी अन्य सभी संख्या जो है विषम संख्या है, यानी कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी कि देखिए सबसे पहले राजस्थान के बाद हम लोगों के सामने क्या आया है, यानी जयपुर के बाद आया राजस्थान, राजस्थान के बाद आया भारत, तो भारत के बाद यहाँ क्या आएगा, यानी देखिए जयपुर कहाँ है, राजस्थान में, तो राजस्थान कहाँ है, भारत में, और भारत कहाँ हो जाएंगे, तो हम लोगों का एशिया में। तो इस जगह पे हम लोगों का क्या भरा जाएगा, वाट के स्थान पर एशिया भरा जाएगा। तो कहाँ पे एशिया लिखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में है सर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि कथन दिया गया कि सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। तो ठीक है सर, सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। उसके बाद कह रहा है कि खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। ठीक है, सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। कह रहा है कि सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। तो कहीं पे लिखा है क्या सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं, ये नहीं हो सकता। कह रहा है कि सोहन, यहाँ पे लिखा है कि सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। कह रहा है कि सोहन स्वस्थ है, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, डायरेक्ट ही कह दिया है कि सोहन स्वस्थ हो सकते हैं। सोहन स्वस्थ भी हो सकते हैं या अस्वस्थ हो सकते हैं, हम लोग कन्फर्म नहीं है। इस वजह से हम लोगों का ना तो एक ना तो दो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका सही होगा। सिंपल सा है, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, तो ये बात सही है। उसके बाद कह रहा है कि खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं, तो निष्कर्ष में लिखा था कि सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। तो सभी स्वस्थ व्यक्ति, ये तो हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं।
उसके बाद कह रहा है कि सोहन स्वस्थ है, तो सोहन हम लोग कैसे कह सकते हैं कि स्वस्थ है, सोहन स्वस्थ है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। देखिए सिंपल सा भाषा में सोहन या तो स्वस्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम लोग कन्फर्म नहीं है, इस वजह से ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि इसका कौन सा सही होगा सर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हम लोगों का सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न किस तरीके से है दोस्तों, एकदम डरावना लगेगा कि स्किप कर दें, लेकिन बहुत ही आसान है। आप ऐसे प्रश्न को स्किप कीजिएगा क्योंकि टीसीएस अभी इसी तरह के प्रश्न को पूछ रहा है, और इस तरह के प्रश्न को अगर यदि आप स्किप कर देते हैं तो कैसे नंबर आप ले सकते हैं। देखिए करा कि प्रिया, जूही, अमित, नितिन, राम पांच दोस्त एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जूही को राम से ज़्यादा अंक मिले हैं, तो देखिए जूही को अंक मिले किंतु प्रिया से कम अंक मिले, नितिन को सबसे अधिक अंक मिले और राम को सबसे कम अंक मिले हुए। यदि अमित को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तो तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ। तो देखिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा है दोस्तों का, खाली लगेगा कि बहुत बड़ा है सर, लेकिन उतना बड़ा कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नितिन को सबसे अधिक अंक मिले, किस जगह सर, यहाँ पे देखिए नितिन को सबसे अधिक अंक, तो इसका अर्थ है कि हम लोगों का नितिन सबसे क्या हो जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ पे चल जाएंगे हम लोगों का कौन, नितिन चल जाएंगे, नितिन सबसे ऊपर हो गया। और हम लोगों के सबसे करा के और राम को सबसे कम, यानी कि राम बेचारा सबसे क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। ठीक है सर, ये बात तो हो गया। उसके बाद देखिए और भी पढ़िए, कह रहा है जूही को राम से ज़्यादा अंक मिला है, यानी कि जूही को जो है राम से ज़्यादा मिला है। तो ठीक है सर, इस जगह पे हम लोगों का हो जाएगा क्या, जूही हो जाएंगे। जूही को राम से ज़्यादा मिला है, तो राम से ज़्यादा यानी कि ऊपर जाएगा। फिर कह रहा है कि किंतु प्रिया से कम, यानी कि प्रिया से इसको क्या मिला है दोस्तों, कम मिला है। किसको, तो जूही को प्रिया से कम मिला है। ठीक है सर, जब सब व्यक्ति हम लोगों का बैठ गया और देखिए किंतु कम मिला है, और तो अब एक व्यक्ति बचा दोस्तों हम लोगों का अमित, तो अमित इस जगह पे आएगा क्योंकि अमित इसी जगह पे रहा है, क्योंकि आदमी टोटल 5 है तो 5 आदमी सिंपली बैठा दिए। कभी भी इस तरह के प्रश्न आपको यही करना है, यदि आपको मान लिया आपका अंक जो है आपके दोस्त से अधिक है, यानी कि आप सबसे ऊपर हो गए, आपका दोस्त आपसे कम नीचे है तो नीचे हो जाएगा, तो इस तरह से रखना होता है। जूही, अमित, नितिन 5 दोस्त था, तो यहाँ कह रहा है कि जूही को राम से ज़्यादा मिला है, यानी जूही को देखिए राम से ज़्यादा अंक दिए कि नहीं। ठीक है सर, उसके बाद किंतु प्रिया से कम, तो देखिए प्रिया से ही कम है, प्रिया से कम है। ठीक है सर, उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि नितिन को सबसे अधिक और राम को सबसे अंक हुआ, और अमित दूसरा स्थान पर। ये भी बात बोल दिया है कि अमित किस जगह पे है, दूसरा स्थान पे है सर, तो अमित दूसरे स्थान प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि तीसरा स्थान पर कौन प्राप्त हुआ, तो अब आपको बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन है। तो सर ऊपर से लेंगे तीसरा कि नीचे से तीसरा, तो आप देखिए तो कहीं किधर से लीजिएगा, तो कह रहा है कि तीसरे स्थान पर हम लोगों का कौन है, तो 1 2 3, तो कौन होना चाहिए तीसरे स्थान पर, तो सर तीसरे स्थान पर प्रिया होंगे। कौन हो जाएंगे, प्रिया। कहेगा कि बहुत सारा हम ऊपर से लेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा किधरों से लीजिएगा तो प्रिया ही आएगा तीसरे स्थान पर, और प्रिया आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर सही हो जाएगा। कभी भी आप बहुत सारा ऐसे करेंगे, बड़ा प्रिया इधर आया तो इधर आया, तो उस तरीके से कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा दोस्तों और बहुत ही पेचीदा हो जाता है, बल्कि आपको इसी तरीके से सजा के करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में सजाना है। तो ठीक है सर, शब्दकोश में सजाना है, तो देखते हैं सजाते हैं कि कौन सबसे पहले आएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने इस तरह ABCD यानी शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी में जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो डिक्शनरी में सर सबसे पहले A वाला वर्ड रखते हैं, फिर B वाला, C D E F, ऐसे डिक्शनरी हम लोगों का चलता है। तो समझ गए सर कि पहले देखते हैं कि कौन वर्ड डिक्शनरी में आएगा। तो देखिए जैसे हम लोगों का GAR, यहाँ भी GAR, यहाँ भी है सर GA और उसके बाद GA, तो पहले GAR है उसके बाद GAR। तो आप सिंपल सा देखिए कि सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पे सर GA है, यहाँ भी GA है, यहाँ भी GA है, GA है, सब में GA आ रहा है। GA के बाद देखिए यहाँ पे B आया,
जी ए के बाद क्या आया दोस्तों, बी आया, तो जी ए के बाद बी वाला ही होगा, यानी कि हम लोगों का जो स्टार्ट होगा दोस्तों थर्ड, यानी कि यहाँ से होगा, पहले यही वाला लेटर आएगा जी ए, यानी तीसरा नंबर। तो देखिए पहला ऑप्शन में तीसरा से स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ, इसमें हुआ क्या, नहीं हुआ। तो बस दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, आप ऐसे ही बनाइएगा कि सिंपल सा भाषा में चलिएगा कि सर एबीसीडी में पहले कौन आएगा, जी ए, तो सब में देखिए जी ए तो कॉमन आ रहा है, तो उससे नहीं है। उसके बाद देखिए जी ए के बाद आर है और जी ए के बाद बी, तो आर पहले आएगा कि बी आएगा, तो सर बी आएगा पहले, तो ऑप्शन नंबर थर्ड से स्टार्ट होगा। तो थर्ड वाला देखिए ये दो ही को स्टैंड हो रहा है। अब देखिए उसके बाद आप क्या कीजिए, तो यही दो गो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 4 है सर, यहाँ 1, तो 1 और 4 में आप क्लियर कीजिए कि पहले कौन आएगा, कि हम लोगों का 1 वाला ऑप्शन आना चाहिए या 4 वाला। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए जी ए आर है तो इसमें भी हो रहा है सर जी ए आर के बाद बी है तो बी के बाद ये यहाँ पे ए आया, अब बी के बाद यहाँ एल आया, तो पहले ए आएगा कि एल आएगा, तो सर पहले ए आएगा, तो इसका अर्थ है कि 1 वाला पहले होगा, यानी 3 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सिंपल सा तरीका से आपको बता रहे हैं, कोई शॉर्टकट एकदम सबसे आसान भाषा में कि सर ABCD में यानी डिक्शनरी में जो सजाएंगे सबसे पहले कौन आएगा, तो ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, सी वाला, इस तरह बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे जब ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो जी ए से स्टार्ट हो रहा है, सब ऑप्शन जी ए के बाद देखिए आर है सर, बी है, तो बी पहले आएगा ना, तो थर्ड वाला ऑप्शन पहले नंबर पे आना चाहिए, तो इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन में थर्ड आ गया, यहाँ भी है सर, यहाँ भी, तो इसका अर्थ फिर आगे वाला चेक कीजिए, देखिए इसमें है 4 और उसके बाद 1, तो 1 और 4 में क्लियर कर लीजिए, देखिए जी ए आर बी, और उसके बाद यहाँ 4 में देखिए जी ए आर बी के बाद एल है, यहाँ पे ए है, तो सर पहले ए आएगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 के बाद 1 वाला थर्ड में है दोस्तों, ये वाला भी नहीं होगा, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला है दोस्तों, कह रहा है विषम की पहचान करें, कैसे करेंगे सर, कौन सा विषम है, तो पहले वही तरीका 4 + 2 जोड़िए, तो 4 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला ऑप्शन जैसे यहाँ 2 + 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 4 + 2 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 5 + 6 क्या हो रहा है सर, 11 हो रहा है, तो कोई संख्या मैच नहीं किया, विषम कैसे होगा। तो इस तरीके से नहीं हुआ तो अब कैसे चलेंगे, तो यहाँ सम विषम का कोई रूल काम कर पाएगा नहीं सर, सब तो समय है, तो फिर इस तरीके से भी नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे, तो तरीका अब देखिए विभाजता, क्या कहीं यहाँ कहीं स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर भी नहीं, क्यूब है क्या, नहीं है सर, वो सब भी नहीं है, सम विषम का भी लॉजिक नहीं चल पाया, स्क्वायर क्यूब का नहीं। अब आप दिमाग लगाइए कहीं भाग उगला, देखिए तो 2 से तो सभ्य संख्या विभाजित लग जाएगा, 3 से देखिए कौन कौन संख्या भाग लग सकता है हम लोगों का, तो सर 3 से तो हम लोगों का 2 संख्या भाग लगेगा, 3 से नहीं। 4 से देखिए कौन कौन संख्या भाग लगेगा, तो 4 से कौन कौन संख्या हम लोगों का, 4 छक 24, 4 सते 28 और 4 चौके 16, और 4 से इधर देखिएगा तो कौन कौन लग सकता है। अगर 4 से देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा संख्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विषम बताना है, तो क्या 24 कट जाएगा, तो कट जाएगा सर 4 छके 24, उसके बाद 28 कट जाएगा, तो 4 सते 28 भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों का है 56, तो 56 कटेगा, 14 छके 56 कट जाएगा। 42 कटेगा 4 से गया, तो सर 42 हम लोगों का नहीं कट पाएगा, तो इस तरीके से हम लोगों का 42 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, कि सर यहाँ पे 42 हम लोगों का किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। वैसे देखिए दोस्तों इसमें एक और भी रूल हम लोगों का लग सकता है, कैसे, अगर हम लोग ऐसे करेंगे, देखिए कन्फ्यूजन इस तरह के प्रश्न में होगा ही होगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा कुछ अलग आंसर भी आ जाता है कभी कभी इस तरह। देखिए जैसे हम लोगों का 4 से देखा जाए तो ई 4 से कट जाएगा, क्योंकि 4 से भागा लग रहा है सर, ई भी हम लोगों का 4 से कट जाएगा, ई भी हम लोगों का 4 से कट जाएगा, लेकिन ई वाला हम लोगों का 4 से नहीं कटेगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके के करने के बाद तो सी आ जाएगा, तो एक
और भी तरीका देखिए हम लोगों का कैसे दोस्तों, यहाँ पे 7 से अगर भाग लगा के देखिएगा तो ई देखिए ई संख्या सर हम लोगों का 7 से लग जाएगा, ई संख्या हम लोगों का 7 से लग जाएगा, ई भी संख्या 7 से लग जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए 7 से लग पाएगा? नहीं लग पाएगा सर। तो इसीलिए इस तरीके से करने के बाद तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम आपको गलत बता रहे हैं, बल्कि हम आपको लॉजिक बताए। अब आप अपने अनुसार आप बताइएगा कि कौन सा सही हो सकता है, कि 4 से लगा के देखेंगे सर कि हम लोगों का सही होगा, या 7 से भाग लगा के देखेंगे तो सही होगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा टिक कीजिएगा। क्योंकि हम लोगों का देखिए अगर 4 से लगाइएगा तो ये हो सकता है, और 7 से लगाइएगा तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो सकता है, ए वाला हम लोगों का सही हो सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे सर विषम की पहचान? तो तरीका देखिए आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे हुआ। देखिए 3 से गया है यानी कि हम लोगों का 9, तो कैसे लिखा है? तो सर यहाँ पे गुना 3 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से 3 से गया है 15 पे, तो कैसे गया है? तो गुना यहाँ 5 किया है सर। उसी प्रकार से देखिए 3 से गया है दोस्तों हम लोगों का 21 पे, तो गुना कितना किया है? 7 किया है सर। तो 3, 5 और 7। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी कीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 3 7 या 21। उसी प्रकार से देखिए 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7 बचे क्या हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। फिर यही 7 से अगला वाला हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 से 49, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए वही काम हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जैसे चलेंगे इस पे तो गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का? 3 हो जाएगा। इसका अर्थ इधर से हो जाएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 5 से गुना किया है। अगला देखिए 3, 5 और इसी को अगला वाला से कर देंगे तो दोस्तों हम लोगों का कितना हो जाएगा? 7 से गुना किया है। देखिए ना, 2 3 5 7। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे करने चाहिएगा तो देखिए इसमें गुना किया है किससे दोस्तों? 2 से। एक में ऐसे गुना किया है 4 से। तो इस तरीके से ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा? एक अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए बाकी सभी में 2 3 5 7 का रूल चला है इस शुरू वाला संख्या में गुना का किया करके, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में सर ऐसा नहीं चला है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हम लोगों का इस वीडियो में टोटल 15 प्रश्न थे दोस्तों, जो काफ़ी रिपीटेड, जो बार बार रिपीट करते हैं, जो पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में जो रिपीट किए हैं उस तरह के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा किए। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।